हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी NABH के अकॉर्डिंग। एंड दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि हम NABH के लिए अप्लाई तो कर देते हैं बट बहुत से हॉस्पिटल्स को बाद में चेंजेस करवाने पड़ जाते हैं हॉस्पिटल में। मोर ओवर कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जिन्होंने अभी अपने हॉस्पिटल्स को बनाना है या फिर रेनोवेट करना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी कि NABH के लिए आप अप्लाई करने से पहले क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी चीज़ें, हर एक प्री रिक्विजिट्स, हर एक चीज़ मैं आपको NABH के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ। बट इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये ज़रूर चेक कर लें कि वीडियो में जो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो आपके पास हैं कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो उनको पूरा कर लें, फिर अप्लाई करें NABH के लिए। एंड गाइज वन मोर थिंग, ये वीडियो मैं पार्ट्स में बनाऊंगी क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना बहुत मुश्किल है और बहुत लंबी, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बार जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज़रूर चेक करें। तो चलिए आज की जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। तो गाइज़, जैसा कि आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा कि NABH की प्रोसेसेस के साथ साथ हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मायने रखता है। बट सारी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स अगर आप NABH के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अगर आप वो जो स्टैंडर्ड गाइड बुक है जो आपकी, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपको पता चल जाती है। तो इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस डालूंगी और साथ में NABH के स्टैंडर्ड्स जो हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगी। एंड जो भी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ उसकी चेकलिस्ट मैं अगेन कह रही हूँ, प्लीज़ बना लीजिए और अपने हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग उसको चेक कर लेना कि आपके पास हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट्स आपके हॉस्पिटल में वेरी कर सकती है। जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ, आप ये मत सोचना कि हमारे हॉस्पिटल में तो ये चीज़ है नहीं या हमारे हॉस्पिटल में इससे ज़्यादा चीज़ें हैं। तो देखिए, ये चीज़ें हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करते हैं, राइट। तो आप लोग हैं जिन्होंने फाइंड करना है कि कौन सी चीज़ हमारे हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग है या फिर इसके अकॉर्डिंग जो सूटेबल है। और हाँ, NABH की वेबसाइट पे कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं दी हैं, मैं सिर्फ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही आपको ये रिक्वायरमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बता रही हूँ। कोई स्पेशल गाइडलाइंस NABH की वेबसाइट पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप फटाफट से चेकलिस्ट बना लीजिए जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, राइट। तो पहली तो है लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पता चल जाएंगी, स्टार्टिंग के स्टैंडर्ड्स में, कि आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो इन रिक्वायरमेंट्स के अंडर आपके पास हॉस्पिटल का बिल्डिंग परमिट होना चाहिए। तो आप नोट डाउन करते जाएं। फर्स्ट जो है, आपके पास हॉस्पिटल का बिल्डिंग परमिट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास फायर NOC होनी चाहिए, मीन्स जो फायर की नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स होते हैं वो। उसके अलावा आपको चाहिए लिफ्ट लाइसेंस। अगर आपके हॉस्पिटल में लिफ्ट लाइसेंस हो तो वो ज़रूर दीजिए। एंड यस, बहुत सारे स्टेट्स में क्या है, लिफ्ट लाइसेंस एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो लिफ्ट के इक्विपमेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं उसको लिफ्ट के इक्विपमेंट फिटनेस सर्टिफिकेट्स, वो आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास होना चाहिए स्पिरिट लाइसेंस। आप लोगों ने ETP और STP के बारे में सुना होगा, विच इज़ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो आपके हॉस्पिटल में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा होना चाहिए और उसकी रिपोर्ट भी हो मेंटेनेंस की, प्रॉपर चैनल्स हो इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, और पैनल हो उसके, और उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, DG सेट्स हो आपके हॉस्पिटल में। और अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर का प्लांट नहीं है, वैसे इतना मैंडेटरी नहीं है क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल में गैस मैनिफोल्ड्स होते हैं। ठीक है, बट अगर आपके हॉस्पिटल में गैस मैनिफोल्ड्स नहीं हैं, या फिर अगर आप इसका ऑल्टरनेट लेना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा भी सकते हैं। ठीक है,
आपका एक ऑल्टरनेट हो जाएगा। क्योंकि आजकल के टाइम पे आप लोगों को पता है कोरोना का टाइम भी चल रहा है, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर कितने रिक्वायर्ड है। तो जस्ट एक एडवाइस है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। और जितने भी आपके रेडिएशन रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनका जो स्टोरेज एरिया है वो होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कुछ हॉस्पिटल्स में क्या होता है, एक्सरे डिपार्टमेंट अपना इन हाउस होता है, बट कुछ हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि जो एक्सरे डिपार्टमेंट है वो जो है आप आउटसोर्सिंग करते हैं, बट फिर भी आपके पास जो है वो पोर्टेबल एक्सरेज होते हैं, तो उनको रखने की कोई जगह होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ से आप फिल्म वगैरह निकालते हैं, ठीक है। आप थोड़ा बहुत काम तो करते हैं क्योंकि आपके पास पोर्टेबल एक्सरेज है, तो उनका जो है वो स्टोरेज का एक एरिया होना चाहिए, ठीक है। और ये सारे रेडिएशन रिलेटेड जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो AERB के लाइसेंस से अप्रूव्ड हो, मीन्स आपके पास AERB का लाइसेंस होना चाहिए, साथ में आपकी क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आ जाएगा कि आपके पास एक स्टोरेज एरिया होना चाहिए जहाँ पे आप अपने रेडिएशन रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो हैं वो स्टोर कर पाएँ, अगर आपके आउटसोर्सिंग अगर आप रिपोर्ट्स करते हैं तो। देखिए इसका भी एक अलग सा प्रोसीजर्स है इन हाउस और आउट हाउस का, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो। बट फ़िलहाल के लिए अभी इतना जान लीजिए कि आपके पास स्टोरेज एरिया होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है दैट इज़, अगर डिज़ास्ट्रस सिचुएशन या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, ठीक है, तो उसे हैंडल करने के लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए आप अपने हॉस्पिटल को पहले से ही रेडी रखें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास एक वेल इक्विप्ड इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो जो कि आपके बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर पे बना है, थर्ड फ्लोर पे बना है, ठीक है। तो आपको जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो वो बिल्कुल आपके एंट्रेंस के पास हो, ईजीली एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो इन सिचुएशंस में क्या होता है, आपके पास पेशेंट्स जो हैं वो बल्क में आ सकते हैं, सो फॉर दैट यू हैव इनफ स्टाफ ऑल्सो। और ये डिज़ास्टर सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, इट कुड बी बिल्डिंग कोलैप्स या ट्रेल डिरेलमेंट या फिर अर्थक्वेक या कोई मेजर बस एक्सीडेंट या फिर किसी भी बिल्डिंग का, मीन्स ऐसे ही जो भी मैंने बताया कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। अदर देन दिस आपके पास एक ऐसा एरिया हो, अगर आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट फुल हो जाए ऐसे सिचुएशंस में, तो आप पेशेंट को कहीं पे रख सकें, ठीक है, और वहाँ पे उनको चेक कर सकें, ठीक। क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे, ऐसा नहीं है 10 हैं, 12 हैं, 50, 100, 150 ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक तो स्टाफ होना चाहिए, दूसरा आपके पास जो पेशेंट्स को रखने की जगह होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो आपको MOU करवाना पड़ेगा किसी और हॉस्पिटल के साथ, राइट। तो इसके अलावा आपके पास जो है मेडिसिन्स का सेपरेट स्टॉक होना चाहिए, और मे बी कपबोर्ड कह सकते हैं आप मेडिसिन्स का, या फिर आपके पास अलग से स्टॉक में ऐसी डिज़ास्टर्स इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए आपके पास जो है वो मेडिसिन का स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कभी भी ऐसी इस तरीके की जो इमरजेंसी आ सकती हैं, जैसे कि, और हाँ एक और चीज़, इमरजेंसी जो है ज़रूरी नहीं है कि आपकी मास में ही आए, इमरजेंसी जो है आपकी रेगुलर भी आती हैं, जैसे कि आपके बर्न्स के पेशेंट्स हो गए या स्नेक बाइट के पेशेंट्स होंगे, तो उनके लिए तो आपने मेडिसिन जो है रेगुलर आपकी जो यूज़ होती है वो तो होती है, बट इसके अलावा जो है आपको सेपरेट स्टॉक रखना है कि अगर इस तरीके की सिचुएशंस हो जाए तो आपकी जो मेडिसिन है वो शॉर्ट ना हो, ठीक है। इसके अलावा आपके हॉस्पिटल में साइनेजेस होने चाहिए इन केस ऑफ फायर रिलेटेड इमरजेंसी, सो इट शुड बी सेल्फ इल्यूमिनेटिंग। आपने अगर किसी हॉस्पिटल में देखा होगा, ऑब्वियसली आप लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि हॉस्पिटल में क्या होता है कि एक ग्रीन कलर के सेल्फ इल्यूमिनेटिंग जो है, सेल्फ ग्लोइंग जो है, वो साइनेजेस लगे होते हैं कि आपने पेशेंट्स को कैसे बाहर निकालना है, और वो नाइट के टाइम पे चमकते हैं, ठीक है। दिन में तो आपको ग्रीन ही लगेंगे, बट अगर रात को उसको जलाओगे, जैसे लाइट चली जाती है, तो वो आपको डायरेक्शन देने के काम में आते हैं, ठीक है। तो फायर रिलेटेड जब भी ऐसे कोई इंसिडेंट्स हों तो ये साइनेजेस होने बहुत ज़रूरी हैं, तो ये साइनेजेस अगर नहीं है तो आप लगवाइए।
राइट। इसके अलावा अगर हॉस्पिटल में कोई भी फायर रिलेटेड इंसिडेंट हो जाता है तो आपके पास एक असेंबली एरिया होना चाहिए जो कि वेंटिलेटेड हो, ठीक है, ताकि आप स्टाफ या पेशेंट्स को फटाफट से निकाल के उस असेंबली एरिया तक लेके जा सकें। इसके अलावा आपके पास जो है वो रैम्प्स होने चाहिए हॉस्पिटल में। अगर आपके रैम्प्स नहीं है तो रैम्प बनवाएं, लिफ्ट बनवाएं, और इसके साथ साथ आपके पास व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स जैसे प्रोविजंस तो होनी चाहिए, राइट। आप लिफ्ट जो है वो इतनी स्पेस रखें ताकि एक पेशेंट के साथ साथ 2 उसके अटेंडेंट वहाँ पे आ सकें, ठीक है, उस लिफ्ट में आ सकें। और अपने हॉस्पिटल के हर एक फ्लोर पर आप फ्लोर प्लान लगवाएं, फायर एग्जिट प्लान भी लगवाएं। एंड अदर देन दिस, इमरजेंसी सिचुएशंस की अनाउंसमेंट करने के लिए आपके हॉस्पिटल में पब्लिक अनाउंसिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कोड्स अनाउंस करते हैं तो किसी चीज़ के थ्रू ही करते हैं, किसी सिस्टम के थ्रू ही करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड PA, ठीक है। तो वहाँ से आपने अनाउंसमेंट करनी है और वो आपके रिसेप्शन पे होना चाहिए, राइट। आपके हॉस्पिटल में मेडिकल गैसेस की पाइपलाइंस होंगी, वो भी प्रॉपरली कलर कोडेड हो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिज़ास्टर्स, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हों और वो भी ABC टाइप के, ठीक है। साथ में फायर हाइड्रेंट्स हों और सेंट्रलाइज्ड अलार्म सिस्टम भी लगा होना चाहिए आपके हॉस्पिटल में जहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं, ठीक है। वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर्स भी लगे हों, स्प्रिंकलर्स भी लगे हों। और आप हमेशा इस एरिया पे लगाएं, ऐसे एरिया पे लगाएं जहाँ पे भी आपका तेल या पानी, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, वहाँ पे आपने ये डिटेक्टर्स लगाने हैं, ठीक है। तो स्पेशली आपका ये एक एरिया मैं आपको बता देती हूँ, MRD, राइट, जहाँ पे आपके पेशेंट्स की जो है वो फाइल रखी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप नॉन स्मोकिंग साइनेजेस लगाएंगे अपने पूरे हॉस्पिटल में, और स्पेशली उन एरियाज़ पे जहाँ पे आपके गैस मैनिफोल्ड्स रखे हों, जहाँ पे आपके ऑक्सीजन सिलेंडर का प्लांट हो, ठीक है, और जहाँ पे भी आपके डॉक्यूमेंटेशन हो, तो वहाँ पे आपने ये जो नो स्मोकिंग के साइनेजेस हैं वो लगाने हैं। और हॉस्पिटल में जगह जगह नो स्मोकिंग की पॉलिसी भी है, वो डिस्प्ले करनी है, ठीक है। एंड देयर शुड बी प्रॉपर एरिया फॉर स्टोरेज ऑफ गैस मैनिफोल्ड्स, राइट। स्कोप ऑफ सर्विसेज आप डिस्प्ले करेंगे एंट्रेंस के टाइम पे, और जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्कोप भी, और जो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं वो स्कोप भी। आपके हॉस्पिटल में एक OPD वेटिंग एरिया होना चाहिए, साथ ही साथ एक मंदिर भी ज़रूर बना लें, ठीक है। आप लोगों को पता है कि मंदिर जो है दैट इज़ स्पिरिचुअल, और जो लोग हैं वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, तो एक मंदिर भी हो। अगर आपका हॉस्पिटल जो है बच्चों का है तो वहाँ पे एक प्लेइंग एरिया बच्चों के लिए छोटा सा एरिया होना चाहिए, और थोड़ा सा जो है बच्चों के अकॉर्डिंग जो है हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट होना चाहिए अगर आपका किड्स का हॉस्पिटल है तो, ठीक है। इसके अलावा हॉस्पिटल का मिशन विजन आपके हॉस्पिटल में लगा हो, और साथ ही साथ आपकी सेफ्टी पॉलिसी, क्वालिटी पॉलिसी क्या है वो बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में वहाँ पे डिस्प्ले की जानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास रजिस्ट्रेशन और एडमिशन प्रोसेस जो है वो भी डिस्प्ले की जानी चाहिए, और बिलिंग टैरिफ भी, राइट। पेशेंट की राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एम्प्लॉय की राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिस्प्ले की जानी चाहिए। तो एज सच कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ज़रूरत है तो आपने कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे किस टाइम पे और कौन से एरिया में डिस्प्ले करनी है। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपके हॉस्पिटल में जो है डर्टी यूटिलिटी रूम भी होना चाहिए और CSSD डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। एक विजिटर की पॉलिसी भी आप डिस्प्ले करेंगे जहाँ पे विजिटर के विजिटिंग की टाइमिंग लिखी होती है, ठीक है। गाइज़, मैं देख रही हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनती जा रही है, तो मैं बाकी के इमरजेंसी से रिलेटेड जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस बताने में आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज का जो टॉपिक है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं आपको अगले वीडियो में और भी ज़्यादा डिटेल्स देने वाली हूँ, तो आप इसको ज़रूर पहले देख लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही Part 2 पे मूव करें, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में, और जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हेल्थ केयर से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।